तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग के समय की है, जब हिमालय के दक्षिण में शिलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। यहाँ आर्यमन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। आर्यमन की कला ऐसी थी कि वह पत्थर को छूता तो वह जीवंत हो उठता, लेकिन उसका अपना एक दुख था। आर्यमन जन्म से ही सुन नहीं सकता था। वह दुनिया के शोर से दूर महादेव के मौन और अपनी छेनी हथौड़ी की आवाज के बीच जीता था। आर्यमन का एक ही सपना था। वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहता था जिसमें महादेव नृत्य न कर रहे हों, बल्कि स्थिर हों, जैसे वे आदि अंतः शून्य में खोए हों। उसने कई वर्षों तक एक विशाल श्वेत पत्थर को तराशा। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वे देखते थे कि वह प्रतिमा तो बना रहा है, लेकिन उसने महादेव के कान नहीं बनाए। लोग कहते, आर्यमन तू स्वयं सुन नहीं सकता, इसलिए तूने भगवान को भी अपने जैसा बना दिया। बिना कान के महादेव हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे। आर्यमन बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विद्वान आया जिसका नाम पंडित ब्रह्मदत्त था। उसे अपनी तर्कशक्ति और वेदों के ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उसने जब आर्यमन की अधूरी और बिना कान वाली प्रतिमा देखी तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह शास्त्रों का अपमान है। ईश्वर के अंग पूर्ण होने चाहिए। मूर्तिकार, तुमने महादेव को अपूर्ण बनाया है, इसलिए यह प्रतिमा कभी पूजनीय नहीं होगी। उसी रात गांव में एक विचित्र घटना घटी। ब्रह्मदत्त जब सो रहा था तो उसे सपने में महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, ब्रह्मदत्त, कल सुबह तुम आर्यमन की उस प्रतिमा के पास जाना और अपना सबसे बड़ा सत्य उसे बताना। सुबह होते ही ब्रह्मदत्त मंदिर पहुंचा। वहां आर्यमन अपनी प्रतिमा के सामने ध्यान में बैठा था। जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उस पत्थर की प्रतिमा के पास जाकर अपना अहंकार त्याग कर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपके बारे में बहुत जानता हूँ, पर आपको पहचानता नहीं हूँ। वैसे ही एक चमत्कार हुआ। उस प्रतिमा से एक दिव्य गूंज उठी। पत्थर की उस मूर्त ने बिना कान के भी ब्रह्मदत्त के मन की बात सुन ली। प्रतिमा के हृदय स्थान से एक ज्योति प्रकट हुई और पूरा गांव उस प्रकाश से भर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन, हे मनुष्यों, मैं कान से नहीं, हृदय की धड़कन से सुनता हूँ। जो संसार के शोर के लिए बहरा हो जाता है, वही मेरे मौन को सुन पाता है। आर्यमन ने मुझे अपूर्ण नहीं, बल्कि अनंत बनाया है, क्योंकि मैंने उसे अपना मौन दान दिया है। ग्रेटर देन। पंडित ब्रह्मदत्त का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने देखा कि जिस मूर्तिकार को वे अक्षम समझ रहे थे, वह साक्षात महादेव के मौन संवाद का साक्षी था। उस दिन के बाद से उस प्रतिमा को मौनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। आर्यमन ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए इंद्रियों की पूर्णता की नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आज भी उस मंदिर में प्रार्थनाएं बोलकर नहीं, बल्कि मौन रहकर की जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि मौनेश्वर महादेव आत्मा की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। मौनेश्वर महादेव की स्थापना के बाद वह गांव मौन तीर्थ बन गया। आर्यमन अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी छेनी और हथौड़ी की जगह अब उसके हाथों में केवल ध्यान की माला रहती थी। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे पत्थर के भीतर छिपे ईश्वर को देखा जाता है। परंतु शांति के इस वातावरण में एक बार फिर अशांति ने दस्तक दी। पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत प्रतापी और क्रूर सेनापति वज्रदत्त मौनग्राम पहुंचा। वज्रदत्त को युद्ध और कोलाहल प्रिय था। उसे जब पता चला कि यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जिसके कान नहीं है और जहाँ लोग केवल मौन प्रार्थना करते हैं, तो उसे ये सब मूर्खतापूर्ण अनल लगा। वह अपने घोड़ों और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। उसने चिल्लाकर कहा, कैसा देवता है जो सुन नहीं सकता, और कैसे भक्त हैं जो मांगना नहीं जानते। अगर यह पत्थर वास्तव में ईश्वर है तो मेरे युद्धघोष का उत्तर दे। उद्धरण चिन्ह। वज्रदत्त ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर के बाहर जोर जोर से नगाड़े बजाएं और शंख फूके, ताकि वहां का मौन भंग हो जाए। शोर इतना भयानक था कि पक्षी पेड़ों से उड़ गए और ग्रामीण अपने कान बंद करके जमीन पर गिर पड़े। लेकिन आर्यमन शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था।
वज्रदत्त ने क्रोध में आकर अपनी गदा उठाए और प्रतिमा के मस्तक पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही गदा हवा में उठी, अचानक सारा शोर एक पल में गायब हो गया। नगाड़े बज रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे, शंख फूंके जा रहे थे, परंतु किसी के कान तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। पूरा क्षेत्र एक ऐसी भयानक और अलौकिक स्तब्धता में डूब गया जैसे संसार से ध्वनि ही समाप्त हो गई हो। वज्रदत्त घबरा गया। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दी। वह पागल सा होकर इधर उधर भागने लगा। उसे महसूस हुआ कि बिना ध्वनि के ये संसार एक कब्रिस्तान जैसा है। उसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी और हर धड़कन में उसे एक ही गूंज सुनाई दी, शिव शिव शिव। आर्यमन उठा और उसने वज्रदत्त के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही आर्यमन ने उसे छुआ, वज्रदत्त को सुनाई देना शुरू हुआ, लेकिन केवल वही जो मंदिर के भीतर हो रहा था। उसे पत्थर की उस बिना कान वाली प्रतिमा से एक बहुत ही मधुर वीणा की आवाज सुनाई दी, जो मन को असीम शांति दे रही थी। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन वज्रदत्त, बाहर का शोर केवल अहंकार को तृप्त करता है। मैंने तुम्हारी सुनने की शक्ति नहीं छीनी, बल्कि तुम्हें ये दिखाया है कि जब बाहर का कोलाहल रुकता है, तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। ग्रेटर देन। वज्रदत्त का सारा युद्ध मद उतर गया। उसने अपनी गदा फेंक दी और वही महादेव के सामने दंडवत हो गया। उसने समझ लिया कि विजय तलवार से नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाकर और मन को शांत करके मिलती है। वज्रदत्त ने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं उसी मंदिर का रक्षक बन गया। उसने मंदिर के चारों ओर एक विशाल दीप आरा बनवाए ताकि बाहर का शोर भीतर न आ सके और लोग शांति से महादेव के उस मौन स्वरूप का आनंद ले सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।